जब ऑनरेबल जस्टिस रवि कुमार दिवाकर साहब ने, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने वहाँ पे सर्वे का आदेश दिया था और 6 और 7 मई को सर्वे हुआ था, 14, 15 और 16 मई को सर्वे हुआ था। 16 मई के दिन सुबह सर्वे जब शुरू हुआ था तो उस दिन जो वजू टैंक का एरिया है वहाँ पे सर्वे होना था और ये मैंने ही इंसिस्ट किया था कि भाई वजू टैंक के एरिया का सर्वे होना चाहिए एडवोकेट कमीशन महोदय से कि भाई आपने सर्वे पूरे परिसर का कर लिया है। बाकी लोग कह रहे थे कि सर्वे 15 मई 2022 को लोग कह रहे थे सर्वे कंप्लीट हो गया, कुछ नहीं मिला, अनसक्सेसफुल है और जो थोड़ी बहुत चीज़ें मिली वो पॉइंट आउट कर दी गई थी। पर जब मैं वजू टैंक के पास गया था तो उसके बीच मुझे गोलाकार आकृति दिखी थी, तो मैंने कहा यहाँ पे भी पानी हटाया जाए। और जैसे कभी किसी चोर की चोरी पकड़ी जाती है तो सारे जो लोग थे वहाँ पे वो कहने लग गए कि नहीं यहाँ पे पानी कैसे खाली होगा, मछलियाँ मर जाएंगी, ये पानी खाली नहीं हो सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वजू टैंक के अंदर कौन जाता है। तो उनके जो रिएक्शन है उससे भी मेरे अंदर का जो लॉयर है उसने ये इंडिकेट किया कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और क्या कहते हैं, जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पानी हटाया जाए, यहाँ पे भी सर्वे करने की परमिशन दी जाए, तो 16 तारीख को निर्धारित हुआ कि पानी कम किया जाएगा और वहाँ पे सीढ़ी लगा के बीचों बीच जाया जाएगा। तो जब हम लोग वहाँ पे, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, मुझे याद है सोमवार का दिन था 16 मई 2022, और जो लोग कह रहे हैं कि हमने झूठ बोला, जब हम उसके बीच गए तो हमने भारी मात्रा में वहाँ पे शिवलिंग को पाया कि वहाँ पे हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य का जो शिवलिंग है वो इस मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर पे है, जिसको चारों तरफ से गोल वॉल से इन्होंने घेर रखा है। और हमने वहीं पे डिक्लेयर किया कि ये शिवलिंग है, इसको तुरंत सील करना चाहिए। माननीय न्यायालय गए, एप्लीकेशन दी एफिडेविट पे कि ये शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ, इसको सील किया जाए। वहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। अब सवाल ये, जो लोग ने कहा कि ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है, तो हमने कहा ठीक है, इसकी जांच करा ली जाए कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है, और जांच से बिना उसको डैमेज किए हुए उसके इर्द गिर्द के एरिया में पता चल जाएगा शिवलिंग है, फाउंटेन है। एएसआई ने भी 54 पेजेस की रिपोर्ट दी, जिसमें एएसआई ने कहा कि यस, हम असरटेन कर सकते हैं कि ये क्या स्ट्रक्चर है बिना इसको डैमेज किए हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को फैसला सुनाया, कहा कि इसकी एएसआई जाँच होनी चाहिए बिना डैमेज किए हुए। जो लोग इतने अपने रिसर्च पे मजबूत हैं, भाई अगर विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन ने झूठ बोला है कि वो शिवलिंग है, तो वो जांच में सामने आ जाएगा, और अगर आपने सच बोला है कि ये फाउंटेन है तो जांच में सामने आ जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच का आदेश भी दिया। वो जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौन आया? अंजुमन इंतजामिया। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच पे रोक लगा दी, 19 मई 2023 को, अभी तक वो रोक चल रही है। तो ये एक चीज़ है जो बची हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं आपके सामने बहुत डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि जो 16 मई 2022 को बरामद हुआ था वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसको गलत ढंग से वजू टैंक बनाने की कोशिश की गई है, हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य पे वजू किया जा रहा था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बस उसकी जांच बाकी है, जिसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस चाहिए।